ओम सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके द्वारा किए हुए कमेंट का जवाब देने जा रहा हूं। वैसे तो दोस्तों मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि जब हम लिख के यदि रिप्लाई करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सामने वाले को ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में ना आई। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना उचित समझा और मैंने पहले से ही कमेंट लिख रखे हैं और इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर भी कमेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कमेंट आई है ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार देने का काम किया है और आपने खूब सपोर्ट किया इस वीडियो को। वो दोस्तों वीडियो थी कि अग्निहोत्र के अंदर आपको कौन सी संविधाओं का इस्तेमाल करना है। वैसे तो मैंने बता रखा है कि कौन कौन सी संविधाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसमें एक नियम का ध्यान आपको रखना है। तो आप खुद पता कर सकते हो इस चीज़ का कि हम कौन सी संविधा का इस्तेमाल करें। वो नियम मैं भी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कमेंट बता देता हूं कि कौन कौन से कमेंट आए हुए हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण जी का कमेंट आया हुआ है कि क्या अरक की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अनिल मिश्रा जी का कमेंट है, तुलसी की संविधा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। उसके बाद डेनियल शर्मा का कमेंट है, ये साउथ कोरिया में रहते हैं या साउथ कोरिया में इसमें से एक भी पेड़ नहीं है, मैं कैसे हवन करूं। उसके बाद अंशुमन यादव जी का कमेंट है, बकायन की क्या इसे यूज कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि क्या बकायन जो पेड़ होता ना, नीम जैसा ही होता है, तो क्या इसकी संविधा का आप हम इस्तेमाल कर सकते। नहीं कर सकते भाई, इसकी संविधा का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अंजलि जी का कमेंट है, जैस्मीन की लकड़ी से हवन किया जा सकता है क्या। दोस्तों इसमें आपको एक नियम का ध्यान रखना है। हर लकड़ी के अंदर कार्बन की मात्रा है अलग अलग होती है, किसी लकड़ी के अंदर कम होती, किसी लकड़ी के अंदर ज़्यादा होती है। तो हम अग्निहोत्र के अंदर उन लकड़ी का या संविधाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वो जलेंगी तो पर्यावरण के अंदर कार्बन कम मात्रा में रिलीज होगी, बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होगी और उसके नुकसान करने की बजाय उसके फायदे बहुत अधिक होते हैं। इसलिए अग्निहोत्र का ये एक महत्व होता है। लेकिन यदि हमने कुछ ऐसी संविधाओं का इस्तेमाल कर लिया जिसके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, तो उतने फायदे आपको नहीं मिलेंगे और दूसरा पर्यावरण की हानि भी करोगे। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको उस लकड़ी को जला के देखना है। कोई भी यदि आपको लगे कि मैं इसका हवन में इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता, यदि उसकी सीधे सीधे राख बनती है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि उसका लकड़ी का कोयला बनता है तो उसको आप भूल के भी अग्निहोत्र में आप इस्तेमाल मत करना, नहीं तो दोस्तों उससे पर्यावरण की हानि होगी और आपको भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन वो तब होंगी जब आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करोगे। तो ऐसी संविधा इस्तेमाल करनी है जिसका जब जलने के साथ साथ सीधी उसकी राख बनती चली जाए, यानी कि उसका कोयला न बने। जैसे कि किक्कर की, नीम की अगर आपने कभी देखी हो तो जब ये जलती है तो इनका कोयला बनता है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने वीडियो के अंदर आपको बता ही रखा है कि आपको आम की, पीपल की, बरगद की, इसके अलावा आप पलास की यूज कर सकते हो, चंदन की यूज कर सकते हो। लेकिन चंदन की लकड़ी तो मिलेगी नहीं, बहुत ही कम चांस है कि आपको चंदन की लकड़ी मिलेगी। तो ज़्यादातर 3 संविधा इस्तेमाल करते हैं, आम, बरगद और पीपल। इसके अलावा आप गाय के गोबर की संविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे कोयला नहीं बनेगा। ठीक है, पतंजलि की आती है, वो जो भी आपकी इच्छा हो जहाँ से आपको मिले, गाय के गोबर की संविधाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। पतंजलि की बहुत अच्छी आती है, मैंने कई बार यूज करके देखी है, मुझे काफ़ी सही लगी। लेकिन ज़्यादातर मैं तो पीपल की और बरगद की ही यूज करता हूँ। तो मुझे लगता है अब आपको इस चीज़ के ऊपर कोई संदेह नहीं है कि आपको कौन सी संविधा इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। तो वो आप खुद उसको जला के देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है जो मैंने संविधाएं बताई हैं इनमें से ही आप इस्तेमाल करो। उसके बाद फिर अगला कमेंट है, बादाम रगड़ा वाली वीडियो पे आया हुआ है, हर्षित जी का। भाई आपने मार्बल की कुंडी कितने की खरीदी और सोटा। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये कुंडी और जो सोटा वो कितने रुपए का खरीदा है। हर्षित जी ये कुंडी
250-300 के आसपास आपको मिल जाएगी। और सोटा तो सस्ता ही आ जाता है, 50-60 रुपए का सोटा आ जाता है। इसके अलावा आप यदि आपके आसपास कोई नीम का पौधा, वहाँ से काट के आप नीम का सोटा आप बनवा सकते हो, वो भी काफ़ी सही रहता है इसमें, ताकि नीम के गुण भी आपके बादाम रगड़ा के अंदर आते रहे। उसके बाद सेंधा नमक के ऊपर एक कमेंट आया हुआ इस वीडियो के ऊपर, अग्रवाल संतोष जी का, कृपया असली सेंधा नमक की पहचान जो आम इंसान कर सके उसे अवगत कराएं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा था ना, सेंधा नमक के ऊपर जो मैंने बनाई थी, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए था। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था, जिस सेंधा नमक के अंदर प्राकृतिक रूप से आपको लालिमा दिखाई देगी ना, वो सेंधा नमक आपका बिल्कुल असली है, प्योर है, उसको आप खरीद सकते हो। उसके बाद मंजीत मैथ्स के नाम से आईडी है, इनका कमेंट आया हुआ है गुड़ के ऊपर, पहचान कैसे करनी है कौन बताएगा। पहचान आपको गुड़ की, असली गुड़ की पहचान पूछ रही है, कैसे करनी है मंजीत जी। आपको इस तरीके से पता चलेगा, जो गुड़ असली होगा ना, वो बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होगा और बहुत ज़्यादा काला भी नहीं होगा, मतलब मीडियम सा रंग आपको देखने को मिलेगा। यदि बहुत ज़्यादा चमकीला है तो समझ लेना उसके अंदर केमिकल मसाले डले हुए हैं, वो आपको नहीं खरीदना है। और आजकल तो एक गुड़ और ज़्यादा प्रचलन में है, वो हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में वो गुड़ खराब हो जाता है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद पता नहीं क्या लग जाता है, वो ख़राब गुड़ है, वो मिलावटी गुड़ है, वो तो आपको ख़रीदना ही नहीं है। और वो अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है उस गुड़ को, और दुकान के आगे आप देखोगे तो वही गुड़ आपको दिखाई देगा, तो वो गुड़ आपको नहीं दिखाई दे, वो गुड़ आपको नहीं खरीदना है। जब आप उसको देखोगे ना, उसके अंदर आपको सफ़ेद सफ़ेद दाने अलग से दिखाई देंगे, आप देखते ही पता कर लोगे कि ये गुड़ मिलावटी, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। इसके अलावा राजेश्वर वर्मा जी का कमेंट है, गुड़ कहाँ से ले, ओरिजिनल गुड़ पूछ रही है, कहाँ से ले। दोस्तों, जो आपके आसपास दुकानें हैं ना, इन दुकान वालों को आप बोलना, बाहर तो आपको वही चमकीला गुड़ मिलेगा जो कि आपको खरीदना नहीं है, आप इनको बोलना कि आप हमें बिना मसाले का गुड़ दो। ये अंदर रखते हैं, जो ज़्यादातर दुकानदार अंदर रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा, 10-20 रुपये महंगा होता है, तो ज़्यादातर लोग चमकीले गुड़ को ही खरीदते हैं, उसको जो बिना मसाले वाले गुड़ को खरीदना पसंद नहीं करते। लेकिन आपको बोलना है कि मुझे बिना मसाले वाला गुड़ देना, तो वो आपको निकाल के देगा। अगर एक टाइम पे अगर उसके पास नहीं होगा ना, वो आपको मंगवा के दे देगा। और आपकी पहचान मैं बता चुका हूँ, वो बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होगा, मीडियम सा रंग आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, आप खा के भी पता कर सकते हो। उसके बाद राधा स्वामी जी का कमेंट है, क्या सिर में सोनापन होना भी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है? क्या सिर में भारीपन और सोनापन एक ही बात है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। वैसे तो ये अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन इनका जो कारण है ना, वो एक ही है, वो है तनाव। आपको तनाव नहीं लेना है, अपने विचारों को पवित्र करो, शुद्ध करो, अपने आहार को ठीक करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो। यदि फिर भी समस्याएं ठीक नहीं होती, फिर आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। उसके बाद संतोष जी का कमेंट है बद्धकोण आसन के ऊपर, जिसे तितली आसन भी कहते हैं, कि रिजल्ट कितने दिन बाद मिलेगा? अगर आप हर रोज़ 4 से 5 मिनट बद्धकोण आसन करते हो तो हफ्ते 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या है, रिजल्ट पहले ही दिन चाहिए, क्योंकि व्यक्ति है ना, रोग लाने के लिए बहुत प्रयास करता है, क्योंकि उल्टी सीधी आदतें होती, खान पान अच्छा नहीं होता, गलत क्रियाएं करते हैं, तो समस्याएं वो कई सालों में जाके व्यक्ति को समस्याएं आती हैं, और फिर ठीक उसको सिर्फ एक दिन में करनी है। तो इसलिए लगातार प्रयास करते रहो। आपको बद्धकोण आसन यदि आप करते हो, हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कमेंट थे जो कि मुझे लगा कि इनका जवाब जो है एक वीडियो बनाकर ही दिया जाना चाहिए। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट का जवाब रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको बहुत जल्दी उनका भी जवाब देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स से जुड़े रहना। दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो, बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।
ज़्यादातर 52 से 53% व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब करे वीडियो देखते रहते हैं। दोस्तों, मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, जो कि आपको हर तरीके से, चाहे वो व्यायाम के ऊपर हो, आपके आहार के ऊपर हो, अध्ययन के ऊपर हो, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपको भविष्य में देखने को मिलेंगी, मेरे द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करो और शेयर किया करो, ताकि जो जानकारी आपको हो तो आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, सभी को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि सभी अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम, सभी को नमस्ते जी।